स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार सामयिकी प्रश्न कोश के बारे में। तो इसमें जो बिहार से है कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का है उसका इसमें संकलन किया गया है बिहार स्पेशल में, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। ये आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने की इससे संभावना है। तो आप लोग क्वेश्चन देखकर ही समझ जाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट है वीडियो का वो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर उसका कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दिया गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है केवल आपका रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, क्योंकि अब जो समय बचा हुआ वो केवल और केवल रिवीजन का ही बचा हुआ है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स है करीब 1 साल का है। ठीक है, और जो की है इसमें इंपॉर्टेंट संकलन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आंसर इसका बरौनी बेगूसराय में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी अगर जिला पूछे, ये अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो बरौनी, जिला पूछेगा तो बेगूसराय। नेक्स्ट आइए दूसरे क्वेश्चन में, पूरा हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट आइए पूछ रहा है कि दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये कर्मनासा की सहायक नदी दुर्गावती पर है। कर्मनासा की सहायक नदी दुर्गावती है, उसी पे ये दुर्गावती बांध बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप चैटबॉट का शुभारंभ किया। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवंबर 2021 का ही है। तो ये हो जाएगा वैक्सीन मित्र, आंसर इसका हो जाएगा वैक्सीन मित्र। नेक्स्ट आइए, बुरा नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे अगर इसका जिला का बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर के जिलों में इसका 289वां नंबर पे है ये। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये हो जाएगा 13वां स्थान इसने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये आंसर हो जाएगा गया। और राष्ट्रीय स्तर पे इसका रैंकिंग हो जाएगा 206वां। नेक्स्ट आइए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, और इसका राष्ट्रीय रैंकिंग है 44। ये सब है, इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा। यही वजह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बिहार से बन रहे थे वो मैं इसमें करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे जो 1 या 2 क्वेश्चन आने की एकदम 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपौल, और राष्ट्रीय रैंकिंग है इसका 7वां पूर्वी जोन में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। तो ये हो जाएगा मुंगेर, और राष्ट्रीय रैंकिंग में ये दूसरे स्थान में है। जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर गंगा किनारे में जितने भी शहर हैं उसमें मुंगेर जो है वो दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा, कौन सा शहर है। तो ये हो जाएगा सोनपुर। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका सुपौल। चलिए अब नेक्स्ट आइए, वो स्वच्छ सर्वेक्षण वाला हो गया। अब नेक्स्ट आइए, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी सुशासन सूचकांक जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 6वीं रैंक इसको
प्राप्त हुई है और अंक किसको मिला है 4.624। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में इसको प्रथम स्थान मिला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है कि सुशासन सूचकांक में 10 क्षेत्रों पर आधारित बिहार को किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो उसमें 10 क्षेत्र में से कोई भी 4 क्षेत्र दे देगा, उसमें से पूछेगा किस में प्रथम स्थान हासिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट आइए, वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित किया गया, यह किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मुंगेर से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा IGMS पटना में, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में। नेक्स्ट आइए, अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें 5 जिले जो हैं बिहार के शामिल किए गए थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक अपनाया है? तो ये हो जाएगा आंसर तेलंगाना ने बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाकर अपने राज्य में चुनाव करवाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है ये, दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई है, उसका नाम क्या है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई है, इसका नाम है जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। जीफ हेल्थ ई क्लिनिक, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा भोजपुर में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है ये, पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही लाइव करने वाला देश का कौन सा हाईकोर्ट बन गया? तो ये 5वां बन गया है कि पटना हाईकोर्ट ने अपनी जो कार्रवाई है वो यूट्यूब पे अब लाइव करता है। तो ये करने वाला ये 5वां राज्य, इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश ने किया था। तो ये सभी आपको 5 राज्य याद करना है। कौन कौन से हैं ये 5 राज्य? तो बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ये, नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? तो ये जमुई से विधायक हैं। और किस पार्टी के विधायक हैं? तो याद रखिएगा ये बीजेपी के विधायक हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये हो जाएगा आंसर ये बिहार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। देखिए, इसमें हम बिहार करवा रहे हैं इसलिए आपको पकड़ में आ जा रहा है, लेकिन जब यही डायरेक्ट आप नहीं पढ़े रहिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तब आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया। तो इसका क्या है? इसके तहत किन 6 अतिरिक्त NIPER को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात, हाजीपुर बिहार, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हाजीपुर बिहार को याद रखिएगा। इसमें 6 NIPER की जो संस्थान है वो हाजीपुर बिहार में है, इसको भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए,
दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी में बिहार सरकार ने कमला नदी पर बैराज का निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद और गया में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों जिलों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बोल रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल के खनन को मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, रोहतास में। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है खनिज से संबंधित, खनिज संसाधन से, तो इससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आइए, 11 नवंबर 2021 को बिहार का सर्वोच्च सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा डॉक्टर शंकर नाथ झा को। ये हमेशा एकदम याद रखिए, डॉक्टर शंकर नाथ झा को। नेक्स्ट आइए, 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 हेतु बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 लोगों को चुना गया पद्म पुरस्कार के लिए, और इन लोगों को जो दिया गया था वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से थे? तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में बताया गया है। तो वर्ष 2022 हेतु पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित बिहार की हस्तियां कौन कौन है? तो ये हो जाएंगे सैबल गुप्ता मरणोपरांत और आचार्य चंदना जी। तो आचार्य चंदना जी, ये वाला जो आपका था बीपीएससी एओ में पूछ चुका है अभी, जो 20 अगस्त को हुआ था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। अब तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये याद रखिएगा, मिथिला मखाना कर दिया। पहले ये बिहार मखाना था, अब मिथिला मखाना इसका नाम बदल करके कर दिया है जीआई टैग में। ठीक है, तो अब पूछेगा कि निम्न में से किसे जो है बिहार के जीआई टैग मिला है? तो अगर उसमें ऑप्शन रहेगा बिहार मखाना, मिथिला मखाना, तो दरभंगा मखाना, या फिर और कोई ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, दरभंगा मखाना कोई मार देंगे, कोई बिहार मखाना। देखिए, जो नाम रजिस्ट्री होता है जिस नाम से, वही नाम आपको याद रखना है। तो ये किस नाम से रजिस्ट्री हुआ है? तो ये मिथिला मखाना के नाम से रजिस्ट्री इस बार हुआ है। नेक्स्ट है, ये नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो ये हो जाएगी अद्धा कुमारी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 8 नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली? तो ये हो जाएगा अद्धा कुमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये, यहाँ पे बुरा, नवंबर 2021 में बिहार के अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र की मुखिया को चुना गया है। तो ये 21 वर्षीय हैं अनुष्का को, याद रखिएगा, अनुष्का को 21 वर्ष की उम्र है इनकी। अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम उम्र की पंचायत सदस्य चुने वाली जो अनुष्का है वो किस पंचायत से चुनी गई हैं? तो यहाँ पे याद रखिए, कुशहर पंचायत शिवहर से। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए, यहां पे बोल रहा है, 1 मिनट, हाँ चलिए इसमें आइए, नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कि हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा फाइलेरिया को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया को जो है बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी के दौरान इसको खत्म करने का ये निर्णय लिया गया है। तो ये जो थेरेपी है किसके लिए है? तो फाइलेरिया के लिए। ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो ये औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहां बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा बक्सर में। ठीक है, बक्सर, इटाढ़ी के बैरी और कैमूर, मोहनिया के सिंधरिया में। तो 1, 2, 3, 4 जगह। नेक्स्ट आइए, नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आप लोग को आ चुका है क्वेश्चन, ये बिहार में, बिहार का जो मंडप था उसको पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आइए,
40वें IITF साझेदार राज्य पार्टनर स्टेट के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो इसमें भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट है 40वें IITF फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो इसमें उत्तर प्रदेश और झारखंड को जो है स्वर्ण पदक मिला है फोकस राज्य के तौर पे। नेक्स्ट है ये सत्र 2021-22 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NIT पटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सितंबर 2021 से बिहार में प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है? तो ये सितंबर की प्रत्येक 21 तारीख को जो है 21 सितंबर को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, सितंबर 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? तो मंदार जो पहाड़ है वो बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बुरा सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा रचित राज, जो कि कैमूर बिहार का है। ये देश का पहला किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति बन गया है रचित राज, जो कि कैमूर बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट आइए, सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा 20वां, और ये जो है अंतिम है। जितने छात्र 20 राज्य का इसमें सूचकांक बना था, जिसमें कि इसका अंतिमवां स्थान है। नेक्स्ट है तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बड़े राज्य में अगर खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे पूछेगा तो गुजरात, और अंतिम स्थान यानी कि 20वें स्थान पे बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 बेसलाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो ये पहला ही इसका संस्करण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, MPI 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पे बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आइए, 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14। नेक्स्ट आइए, बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है, तो हम सभी जानते हैं कि एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है जो कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट आइए, बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 32 बाघों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा IIT पटना, जिसका कि 51वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंजीनियरिंग में 21वां और रिसर्च में 47वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट आइए, NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला नगर वन यानी कि सिटी फॉरेस्ट ब्रह्म वन किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये हो जाएगा गया में। इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला ये सिटी फॉरेस्ट बन रहा है जिसका नाम है ब्रह्म वन। ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये गया में। नेक्स्ट आइए, 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो ये है सारण में जो है वो गंगा नदी के किनारे इंटर मॉडल टर्मिनल यहाँ पे बनाया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पे। तो ये सारण जिला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि सितंबर 2021 में बिहार का कौन जिला देश का प्रथम जिला बना जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है? यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय बोल रहा है, तो याद रखिएगा पूर्णिया जो है
ये पहला जिला, देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। तो ये सब जो है कम से कम इसको आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चक बिहार। तो पूछ सकता है कि चक बिहार का जो है सॉफ्टवेयर, इसका निर्माण किसने किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। दोनों क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 25 फीट। जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है इसकी जो है वो 25 फीट ऊंचाई है। नेक्स्ट आइए, बिहार की गंगा जल उद्वह योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो 3 जिले हैं, राजगीर, गया और नवादा में। इसमें गंगा जल का जो है पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे इन तीनों जिलों में पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट आइए, 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए 50 लाख आबादी से सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा, 50 लाख से तो ज़्यादा है ही, लेकिन अगर उसमें से बोलेगा कि 50 लाख में से सबसे ज़्यादा किस में है आबादी, तो पहले नंबर पे राजस्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार है। याद रखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार है। नेक्स्ट आइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो अब इसमें 50 लाख से कम है तो इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे हरियाणा। नेक्स्ट आइए, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना, बिहार में। नेक्स्ट आइए, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोधगया में। तो ये उड़ान योजना के तहत पहला हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? अगर पूछ सकता है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो याद रखिएगा सुपौल के कोसी नदी पर है। ये सुपौल जिले में है और कोसी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक, यानी कि 2025 तक जो है वो सभी घरों में निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा इसका इंड डेट कब है, तो 2025 तक। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 2 जिले हैं, याद रखिएगा, जमुई और दूसरा है बांका। बांका में सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा ये जो है बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि 100 मेगावाट का 2 सौर ऊर्जा संयंत्र इन 2 जिलों में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो ये नंदलाल शर्मा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा डोभी गया में। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है डोभी गया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा स्लोगन क्या है? तो चार्मिंग चंपारण। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया। इनमें बिहार के कौन से स्थान शामिल हैं?
तो यहाँ पे बिहार के जो स्थान है वो नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। नेक्स्ट आइए, हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है विज्ञान रत्नाकर। ये जो है ये आपकी मैथिली की भाषा में निकाला गया है, विज्ञान रत्नाकर। नेक्स्ट आइए, सबौर श्री और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा विकसित किस फसल की 2 किस्में हैं? तो ये धान यानी कि चावल की ये किस्में हैं, याद रखिएगा, सबौर श्री और सबौर सब, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि ये किसकी जो है वो विकसित फसल है, तो ऑप्शन दे देगा धान की, गेहूं की, मटर की, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये धान की है। चलिए नेक्स्ट आइए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं? तो इसमें 6 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा है। नेक्स्ट आइए, मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम और दूसरे स्थान पे रहा? तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अब देना शुरू कर दिया है बीपीएससी ने। तो याद रखिएगा, मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का जो है वो प्रथम जिला मधुबनी है और दूसरा दरभंगा। तो अगर पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किस जगह किया जाता है, तो मधुबनी में, और दूसरे स्थान पे दरभंगा आएगा। ये बिहार का बात है। नेक्स्ट आइए कि जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आइए, हाल ही में मिक्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया था? तो ये हो जाएगा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आइए, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका है गया में, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये गया में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जिले से शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा बांका कारागार से। बांका कारागार से भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। पीएम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री हो गया, ग्रामीण लग गया है यहाँ पे अलग से, यहाँ पे डी से डिजिटल, डीआई से डिजिटल, एस से साक्षरता और ए से अभियान यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आइए, बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? तो ये हो जाएगा ई संबंधन पे। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है ये कि बिहार में जब आप निजी विद्यालय खोलिएगा तो आपको मान्यता लेने के लिए पहले ई संबंधन पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जांच करके ही आपको मान्यता दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये बक्सर में। नेक्स्ट आइए, बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? तो ये जो नई पारिवारिक सीमा आय है ये 3 लाख का है। 3 लाख का जिनका आय पारिवारिक सीमा है, तो ये 3 लाख की जो है छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट आइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया है?
तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को। नेक्स्ट आइए कि अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत किया है। तो इसमें क्या है कि बिहार की जो सब्जियों को बेचने के लिए ई रिक्शा पर मतलब सब्जी वहाँ पे बेचा जाएगा, उसी को नाम दिया गया है तरकारी एक्सप्रेस। तो उसमें क्या है कि ई रिक्शा पे सब्जी रहेगा और वो जगह जगह घूमकर सब्जी बेचेगा। तो इसकी शुरुआत की गई है पटना में, इसका नाम है तरकारी एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन स्थानों का चयन हुआ है। इसमें 2 जिले हैं, दरभंगा और गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे था जितने भी इंपॉर्टेंट संकलन थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का अगर कोई वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवाया हूँ, ये 67th बीपीएससी में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें करीब 45 से 46 क्वेश्चन बिहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स से मिला करके आता है। तो जिसमें ये मैं करंट अफेयर्स का जो है करवा दिया हूँ, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट जो है और करीब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 600 कम क्वेश्चन जो है वो मैं करंट अफेयर्स का करवा दूँ, ताकि कि आपका इससे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस करवाए हुए सीरीज से ही आपका आ जाए और आपको 45 क्वेश्चन में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमारी सीरीज के द्वारा आ जाए, ताकि आप आसानी से बीपीएससी के पैटर्न को आप फॉलो करते हुए एग्ज़ाम निकाल सकें। तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही इसका जो आगे का सीरीज़ है वो जल्द ही मैं लॉन्च करूंगा और जल्द ही ये वीडियो अपलोड करके मैं सारा ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूंगा। 45-46 क्वेश्चन करीब कि जो इसमें मेरा टारगेट है कि ये बिहार स्पेशल से आएगा, तो उससे मैं सारे क्वेश्चन मैं सही कर सकूं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार अगर हो सके तो रिवीजन करके पढ़ भी लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो सकेगा। चलिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।